माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़नबीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरो निसाइल आलमीना अरबअ मरियमो बिन्तो इमरान व आसियतो इमराअतो फ़िरऔन व खदीजतो बिन्तो खुवैलिद व फ़ातिमतो बिन्तो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ तुल्लाबे ज़विल एहतराम, परवरदिगार आलम आप सबको सलामती और सेहत के साथ तूल उम्र अता फ़रमाए। हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में परवरदिगार मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। आपके तमाम सयाम इबादत को और आपकी तिलावत क़ुरान को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फ़रमाए। और इन मजलिस आज़ा में आना, आकर बैठना, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सुनना परवरदिगार हमारे लम्हे की इबादतों को कबूल फ़रमाए। जिस हदीस मुबारका का मैंने आज की मजलिस के लिए इंतखाब किया है, इसके ज़ैल में कुछ मारूज़ात आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करने हैं। चूँकि बानियान मजलिस ने हुक्म किया है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कुछ गुफ्तगू, कुछ मारूज़ात पेश किए जाएं, तो जितना वक्त इजाज़त देगा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मजलिस आज़ा की कबूलियत के लिए मिलजुल कर एक मरतबा नारे सलवात इरशाद फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है। अनस बिन मालिक रिवायत करता है कि नबी करीम ने फरमाया, खैरो निसाइल आलमीना अरबा, आलमीन में 4 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो दर्जाए कमाल तक पहुँची हैं। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलवात पढ़ लें उनके ज़ाते करामी पर। लफ्ज़ आलमीन इस्तेमाल फ़रमाया है, अफ़ाज़िल तशरीफ़ फ़रमा है। हमारे यहाँ पर अक्सर जो लोग तर्जमा कर जाते हैं वो दोनों जहान तर्जमा कर जाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। हालांकि आप बेहतर जानते हैं कि लफ्ज़ आलमीन जमा का सीगा है। अगर ये तर्जमा किया जाए तो आलमैन होना चाहिए था। तो बहरहाल आलम, आलमैन और आलमीन बड़ा फ़र्क है। तो आलमीन है।
अब आलम कितने हैं? जब मासूम से पूछा गया, फ़र्ज़ंदे रसूल ये बताइए कि आलमीन से क्या मुराद है, तो मासूम ने फरमाया कि इस कायनात में परवरदिगार आलम ने 18,000 आलम खल्क़ फरमाए हैं। तवज्जो कीजिएगा, इस कायनात में परवरदिगार ने 18,000 आलम खल्क़ फरमाए हैं। इस हदीस मुबारका से ये मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है कि आलम यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि 18,000 हैं। और इन 18,000 को जब मद्देनज़र रखते हुए हम इस हदीस मुबारका में गौर व खौज़ करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तफ़क्कुर करेंगे, तो फिर इन 4 ख़वातीन की आज़मत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि ये वो ख़वातीन हैं, ये वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जो ज़मीन व आसमान में ही नहीं बल्कि 18,000 आलमीन में जितनी ख़वातीन हैं उन तमाम में अगर कोई दर्जे कमाल पर फाइज़ है तो यही 4 ख़वातीन हैं। अब यहाँ पर रुक कर मैं इतनी बात और अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई, ये उस ज़माने की बात है। हालांकि उसके बाद भी कुछ ज़वात ऐसी हैं उसके बाद की ज़वात मुक़द्दसा में जिनमें अबरज़ नाम है जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा का, वो भी दर्जे कमाल पर फाइज़ हैं। लेकिन उस ज़माने के बाद जब नबी करीम ने यह हदीस इरशाद फरमाई थी, उस वक्त 4 ख़वातीन की तरफ इशारा किया नबी करीम ने कि 4 ख़वातीन ऐसी हैं कि जो दर्जे कमाल तक पहुँची हैं। तो क्या अज़मत है इन 4 ख़वातीन की कि 18,000 आलमों में जो ख़वातीन हैं उन तमाम की सरदार ये 4 हैं। और क्या शान है जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की, ये जो 4 सरदार हैं इन चारों में जो अफजल तरीन ज़ात है वो ज़ात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा है। अब अगर समाअते बेदार हैं तो एक जुमला कहने को दिल चाहता है, वलो दामन वक्त में गुंजाइश इतनी नहीं है। कितने आलम है? मासूम ने क्या फरमाया? 18,000 आलम। 18,000 आलमों की शहज़ादी हैं जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। 18,000 आलमों की शहज़ादी हैं जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। तो जैसे ही इमाम ने यह फरमाया कि इस कायनात में 18,000 आलम हैं, तो एक मर्तबा रावी ने फिर सवाल किया, यबना रसूलल्लाह ये बताइए क्या उन 18,000 आलमों में खुदा की वहदानियत का कलमा पढ़ा जाता है? तवज्जो कीजिएगा। तो मासूम ने फरमाया कि हाँ, 18,000 आलमों में खुदा की वहदानियत का इकरार किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन 18,000 आलमों में जहाँ पर खुदा की वहदानियत का इकरार होता है वहीं पर नबी की रिसालत का भी इकरार होता है। और जुमला तो अब सुनिएगा, इंशाअल्लाह तबीयतें बहाल हो जाएंगी और आपकी अक़ीदतें जोश के साथ ये कहेंगी कि वाक़ईन कितना बड़ा शरफ़ है हमारे लिए कि हम उस अली के जवार में बैठकर ज़िक्र अली सुन रहे हैं कि जिस अली की शान ये है कि मासूम फरमाते हैं कि सुनो, उन 18,000 आलमों में जहाँ पर खुदा की वहदानियत का इकरार होता है, नबी की रिसालत का इकरार होता है, उन्हीं 18,000 आलमों में अली की विलायत का इकरार भी किया जाता है। अगर जुमलों को बदल कर यूँ कह दूँ कि 18,000 आलमों के ऊपर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो अली की हुक्मरानी है, या यूँ कह दिया जाए कि 18,000 आलमों की बका का अगर कोई मेयार है, कोई राज है, तो वो कबूलियत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो की आप बताना, मौला सलामत रखें आपको को। ये है अज़मत। 18,000 आलमों में जिसकी हुकूमत हो उसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। तो मासूम ने फरमाया कि 4 ख़वातीन, और उन्हीं में से एक कौन? खदीजा बिन्त खुवैलिद उम्मुज़ ज़हरा ज़ौजे रसूल, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गरामी मरकज़ औसाफ़ हमीदा हैं, जहाँ पर जमाल भी है, कमाल भी है और माल भी है।
जिनका लक़ब मलिकतुल अरब हो, उनकी मालियत के बारे में कौन तसव्वुर कर सकता है। पूरे खित्ते अरब के ऊपर, आप ये सारी बातें जानते हैं, मैं एक दो तीन बातों की तरफ इशारा करूंगा इसी के ज़िम्न में। पूरे अरब के ऊपर अगर किसी की तिजारत मशहूर थी तो मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। बड़े से बड़े तुज्जार जनाब खदीजा के दरवाज़े पर आकर उनसे बात करने में, तिजारत के मामले में फ़ख्र महसूस किया करते थे। और जिनके साथ जनाब खदीजा तिजारती ताल्लुक़ात बनाती थी, वो लोग फ़ख्र क्या करते थे कि हमारी तिजारत का सिलसिला मलिकतुल अरब के साथ में है। यही वजह है कि इतनी शोहरत होने की वजह से एक मालदार इंसान का रिश्ता आया जनाब खदीजा के लिए, मगर आपने कबूल नहीं किया। किसी को खातिर में ही नहीं लाती थी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून के जिसने सैकड़ों रिश्ते ठुकराए, मगर एक वक्त वो भी आया कि सैकड़ों रिश्तों को ठुकराने वाली खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद अपना रिश्ता भेजा कायनात की एक अजीम इंसान की खिदमत में। यहाँ घर है जनाब खदीजा का, यहाँ पर हरम मुबारक है, और जनाब खदीजा के घर से कुछ फासले पर रसूल अल्लाह का घर है। यानी जब भी रसूल अल्लाह हरम मुबारक की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो हमेशा रास्ता वही होता है जनाब खदीजा का दरवाज़ा। बड़े से बड़े तुज्जार मिलने के लिए आया करते थे, बड़े से बड़े औलमा फ़ख्र महसूस किया करते थे जनाब खदीजा के दरवाज़े पर आने के लिए। तवज्जो कीजिएगा जाने ग्रामी, फ़ख्र महसूस किया करते थे औलमा। ईसाई आलिम बहुत बड़ा उस ज़माने का मशहूर व मारूफ जनाब खदीजा से मिलने के लिए आया। मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, सहन में कुछ ख़वातीन हैं और ख़वातीन के झुरमुट में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ फरमा है। जनाब खदीजा के बारे में औलमा फरमाते हैं कि जनाब खदीजा का एक शौक़ था मज़ाहिब के बारे में जानने का। वो कोशिश करती थी कि मज़ाहिब के बारे में, अदियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करूं। तो हर मज़हब के औलमा को वो दावत दिया करती थी कि यहाँ पर आएँ और मुझसे आकर इस सिलसिले में बात करें। ईसाई आलिम बैठा हुआ है, जनाब खदीजा झुरमुट में बैठी हुई हैं। इत्तफाकन ये हुआ कि रसूल अल्लाह अपने बैतुल शरफ से निकले हरम मुबारक के लिए। जैसे ही रसूल अल्लाह वहाँ से गुजरे, उस ईसाई आलिम की नज़र पड़ी। एक मर्तबा वो अपनी मसनद छोड़कर खड़ा हो गया और रसूल अल्लाह के चेहरे की तरफ देखने में इस कदर मशगूल हुआ कि वो ये भूल गया कि मैं कहाँ बैठा था। जब ये मंजर जनाब खदीजा ने देखा तो एक मर्तबा सवाल किया, ए आलिम दीन, ये तुझे अचानक क्या हो गया था? तो ईसाई आलिम कहता है कि शायद आप जानती नहीं कि जो नौजवान यहाँ से गुजरा है वो किस मर्तबे पर फाइज है। उसकी शान बहुत बुलंद है। और इसी तरीके से जिस खातून की इस जवान से शादी होगी वो बड़ी खुशनसीब होगी, इसलिए कि जैसे ही वो रिश्ते इस दवाज में मुंसलिक होगी तो दोनों जहानों की सरदारी उसके हिस्से में आ जाएगी। तवज्जो कीजिएगा। अब ये दावा था आलिम की तरफ से, सबूत चाहती थी जनाब खदीजा। वक्त गुजर गया और वो ज़माना भी आया कि जनाब अबू तालिब जब जनाब रसूल खुदा को जनाब खदीजा के यहाँ पर लेकर आए तिजारती सामान लेने के लिए, और जब रसूल अल्लाह ने वो तिजारती सामान लेकर गए और वहाँ पर सैकड़ों के एतबार से जब फ़ायदा हुआ और जनाब खदीजा को यह खबर पहुंची कि एक नौजवान गया था, उसकी बरकत की वजह से माल में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब जो मालूम कराया गया तो पता चला कि वही नौजवान है जिसके बारे में ईसाई आलिम ने इत्तला दी थी कि ये वो जवान है जो मर्तबे उलिया पर फाइज है। अब ये वजह बनी है, अब सबूत भी मिल गया। अब जनाब खदीजा ने रिश्ता भेजा, रसूल अल्लाह ने कबूल किया, शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई, अपनी सारी सल्तनत, सारी सरवत, सारा माल जनाब खदीजा ने ये कहकर रसूल अल्लाह के कदमों पर निछावर कर दे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कनीज़ हूँ, ये माल आपका माल है,
लिहाजा तबलीग दीन में इसको सर्फ कीजिए। रसूल अल्लाह ने उसको सर्फ किया। वक्त गुज़रा, जनाब ज़हरा का वजूद मुक़द्दस जनाब खदीजा के वतन मुबारक में आया। वज़े हमल का वक्त करीब हुआ। ऐसे मौके के ऊपर ख़ातून को ज़रूरत होती है कि कुछ ख़वातीन हों जो उसको सहारा दें। जनाब खदीजा ने तमाम मक्के की ख़वातीन के पास पैगाम भेजा और बिलखुसूस कुरैश की औरतों के पास पैगाम भेजा कि मैं इस हालत में पहुँच चुकी हूँ, लिहाजा मेरी मदद कीजिए। कोई नहीं आया, बल्कि ये कहा गया कि हम नहीं आएंगे इसलिए कि आपने हमारे मुआशरे से हटकर काम किया है। एक से एक मालदार का रिश्ता आपके लिए था, मगर आपने यतीम अब्दुल्ला से शादी की है, हमारे रिवाज को तोड़ा है, हमने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। जनाब खदीजा के यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद विलादत बासादत हुई। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को कभी अफसोस नहीं रहा कि औरतें मुझे क्या कहती हैं, क्योंकि बशारत वो जान चुकी थीं कि ये ज़िंदगी तो चंद दिनों की ज़िंदगी है। इस शादी के एवज़ में मेरी किस्मत में दो जहानों की सरदारी आने वाली है। और यही वजह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया खैरु निसाइल आलमीन अर्बउन, 4 ख़वातीन हैं कि जो तमाम आलमों में सरदारी के काबिल हैं। वो कौन है? जनाब आसिया, जनाब मरियम, हज़रत खदीजा और जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। यही वजह है कि जनाब खदीजा का जिस साल इंतकाल हुआ है 7 रमज़ान, बाद रिवायत 7 रमज़ान जनाब अबू तालिब की वफ़ात है और 10 को जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की। शाब अबू तालिब के बाद हालात यहाँ तक आ चुके थे कि जनाब अबू तालिब की वफ़ात हुई और उसके 3 दिन के बाद जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की। ये 2 गम ऐसे बड़े गम थे कि रसूल अल्लाह बर्दाश्त न कर पाए और इस साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया, गम का साल। और जब भी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का आप ज़िक्र फरमाया करते थे तो आँखों से आंसू आ जाया करते थे। चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। फ़ौरन आँखों में आंसू आ जाया करते थे जब किसी ज़ौजा ने एतराज़ किया कि अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत ज़ौजा से नवाजा है और आप हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हमारी जानें कुर्बान हो जाएं आपकी ज़ाते गिरामी पर, तो आप उनके बारे में सोचकर गिरिया करते हैं। तो उनका ख़बरदार खदीजा के बारे में एक लफ्ज़ भी ज़बान से ना निकालना, इसलिए कि खदीजा मेरे ऊपर उस वक्त ईमान लाई जब तुम सब कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब कोई मेरे साथ देने वाला नहीं था। लिहाजा खदीजा के बारे में बात ना करना, तुम क्या जानो खदीजा क्या है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से इतनी उनसियत करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ, देखिए पूरी कायनात के अंदर 2 ही खातून ऐसी हैं कि जिनको रसूल अल्लाह ने अपना लिबास बतौर कफन दिया है। पहली हैं जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, जिनको अपने कमीज़ का कफन दिया था, और दूसरी है जनाब खदीजा। जनाब खदीजा के लिए 2 कपड़े बड़े अहमियत रखते हैं। 2 कपड़े, एक कपड़ा वो कि जो रसूल अल्लाह ने दिया, एक कपड़ा वो जो कफन के तौर पे खुद परवरदिगार ने जन्नत से भेजा है। एक रिदा रसूल अल्लाह ने दी, एक रिदा परवरदिगार ने भेजी। 2 रिदाओं के ज़रिए से जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल अल्लाह ने अपने हाथों से कफन पहनाया। खुद नमाज जनाजा पढ़ी, बड़ी शान से जनाब खदीजा का जनाजा उठाया गया, बड़ी शान से जाकर आपको मक्के के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा जनाब खदीजा यकीनन आप बड़ी मज़लूमा हैं, आपको शादी के बाद बहुत ताने बर्दाश्त करने पड़े, ख़वातीन ने आपके सिलसिले में बहुत बातें की, आपने बड़े मज़ालिम उठाए। शाब अबू तालिब का ज़माना भी आपने देखा है, बड़ी अज़ियतें उठाई हैं आपने, भूख व प्यास आपने बर्दाश्त की है। जब दुनिया आपके शोहर को पत्थर मारती थी तो आप ही आगे बढ़कर अपने शोहर को दिलासा दिया करती थी। मगर ए मेरी शहज़ादी, इतना तो है जब आपकी वफ़ात हुई तो आपको रसूल अल्लाह ने अपने हाथों से कफन पहनाया है।
इज़ान गिरामी मजलिस तमाम हो रही है, 2 से 3 मिनट में बात को तमाम कर रहा हूँ। आज जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का पुरसा देने के लिए हम बैठे हैं। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के और औसाफ अपनी जगह पर, मगर 4 और 5 फ़ख्र जनाब खदीजा के लिए ऐसे हैं जो किसी और को ये फ़ख्र नसीब नहीं हुए। पहला फ़ख्र ये है कि आप रसूल की ज़ौजा हैं, दूसरा फ़ख्र ये है कि आप ज़हरा की माँ हैं, तीसरा फ़ख्र ये है कि आप अली आपके दामाद हैं, चौथा फ़ख्र यह है कि हसनैन आपके नवासे हैं, और 5वां फ़ख्र यह है कि जब तक जनाब खदीजा ज़िंदा रहीं रसूल अल्लाह ने किसी और ख़ातून से शादी नहीं की है। अज़ादारों, क्या मकाम था जनाब खदीजा का। मैं कहूँगा शहज़ादी, यकीनन आप बड़ी मज़लूमा हैं, मगर जब आपकी वफ़ात हुई रसूल अल्लाह ने आपको कफ़न भी पहनाया, अपने हाथों से जनाज़ा भी उठाया, आपको अपने हाथों से कब्र में लिटाया। ए मेरी शहज़ादी, आपकी नमाज जनाज़ा हुई, लोगों ने आपका जनाज़ा तो उठाया, लेकिन ये मेरी शहज़ादी ज़रा करबला के मैदान में आकर सन 61 हिजरी का ज़माना देखिए। आपके आँखों के तारे जिनके ऊपर आपको फ़ख्र और उनको आप पर फ़ख्र है, फ़ख्र कायनात, आपके गुलशन के फूल करबला की जलती ज़मीन के ऊपर बिखरे पड़े हैं। 11 मुहर्रम है, जवान बेटा मौजूद है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। एक मरतबा चौथे इमाम की नज़र जैसे ही मख्तल में बिखरी हुई लाशों पर पड़ी, जनाब सैयद सज्जाद का रंग मुतगय्यर होने लगा। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, ये आपको क्या हो गया है? ए मेरे लाल, अगर आपकी रूह निकल गई तो हमारा वालियो वारिस कौन होगा? ए सज्जाद, अपने आप को संभालिए। जनाब सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा, अम्मा जरा देखिए तो सही, इन्होंने अपने नजिस लाशों को तो दफन कर दिया, लेकिन अल्लाह रे मेरे बाबा की मजलूमी। ए फूफी अम्मा देखिए तो सही, कहीं मेरे बाबा का लाशा है, कहीं मेरे चचा अब्बास का लाशा, कहीं मेरे भैया अली अकबर का लाशा, कहीं कासिम की लाश के टुकड़े। ए फूफी अम्मा, जवान बेटा मौजूद तो है, मगर इतना मजबूर कि अपने हाथों से मैं दफन नहीं कर सकता, अपने हाथों से मैं कफन नहीं पहना सकता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।